हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। जुमेरात को प्रशासन ने यहां एक मस्जिद को शहीद कर दिया है। 3 जेसीबी ने सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। हंगामे की आशंका थी, इसलिए गांव में आरआरएफ, पीएसी और कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया था और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी। बताया जाता है कि चिलकाना इलाके के भोजपुर तगा गांव में इस इमारत को लेकर जिला पंचायत में मुद्दा उठाया गया था। पंचायत अध्यक्ष के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। भोजपुर गांव में रहने वाले इफ्तिखार, नदीम और एहतसाम की गांव के बाहर ज़मीन है। वे पिछले 2 महीने से यहां एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। पहले लोगों को लगा कि रिहायशी इमारत है, मगर जब इमारत ने स्वरूप लिया तो तब पता चला कि ये मस्जिद बना रहे हैं। पुलिस में शिकायत जाने के बाद निर्माण रुकवा दिया। बिना अनुमति मस्जिद बनाने का मुद्दा जिला पंचायत तक पहुंचा। अवर अभियंता आदेश कुमार ने कहा कि निर्माण करने वालों को 7 मई को नोटिस दिया गया था। वह बिना अनुमति धार्मिक स्थल का निर्माण कर रहे थे। भाइयों ने लिखकर दिया था निर्माण रोक देंगे। जवाब में उन्होंने लिखित सहमति दी थी, वह निर्माण रोक देंगे। इसके बावजूद गुपचुप तरीके से लेंटर डालने की तैयारी की जा रही थी। गुरुवार को एसडीएम सदर सुबोध कुमार, एएसपी मनोज यादव, जिला पंचायत के जेई आदेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी 3 बुलडोजर के साथ गांव पहुंचे। तरीके से निर्माण गांव में मुस्लिम लोगों की भी आबादी है और इसलिए पुलिस फोर्स को पहले ही गांव में तैनात किया गया और सिर्फ 1.5 घंटे में इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 बुलडोजरों की मदद से 1.5 घंटे में निर्माणाधीन ढांचे को गिरा दिया। एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि बिना अनुमति धार्मिक स्थल निर्माण किए जाने पर पूर्व में 107/16 की कार्रवाई की जा चुकी थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी था, जिससे मजबूरन यह कार्रवाई करनी पड़ी। तैनात रही। भोजपुर तगा गांव में अवैध निर्माणाधीन मस्जिद का ध्वस्तीकरण प्रशासनिक आदेशों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत किया गया। हालांकि इस प्रकार की कार्रवाइयों से सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। इसलिए भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए प्रशासन और समुदायों के बीच संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध कैसे हो गई मस्जिद? जिसकी जमीन है वो लोग अपनी ही जमीन पर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने सूचना भी दी थी गांव के अंदर नक्शा कहां से आता है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा अधिकारियों से तो सब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है वहां, लेकिन वहां तो मस्जिद शहीद की गई। उस मस्जिद को अवैध कैसे कह सकते हैं? 15 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया। क्या सुनवाई हुई? नोटिस पर कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, बस मस्जिद को गिरा दिया। हम विरोध करने नहीं गए, क्योंकि हम विरोध करते तो वहां हमें गोली मार देते सीने पर। इसलिए हम अपनी बात कानून के तहत रखेंगे और अदालत में जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई वहाँ अपनी ज़मीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहाँ से आता है। मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ, जबकि सब कुछ वहाँ मैं भी मौके पर गया, डिमोलिश देखा। मैंने एमए साहब को टेलीफोन किया, जो जिस डिपार्टमेंट का बताया गया, जिला पंचायत का। मैंने उनके अधिकारी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप ये बताइए आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया? कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया, डिमोलिश कैसे हो गया? तो ये जो बात है, ये सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। इन सारी चीज़ों को मैं तो आया था यहाँ पर यही जानने के लिए। भाई मैं यहाँ है नहीं भाई, आपने जो सारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उनका पालन किया तो आप दे दो हमको। हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद से हमारे ज़हीन मदनी साहब, विधायक शाहनवाज एमएलसी साहब, हम सब लोग हैं इसी काम के, हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे।